हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड हैं ग्रेविटेशन पे। ये जो 30 डेज़ की क्लासेस हैं ये आपके टीचिंग एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि इसमें हम एनसीईआरटी के मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ मून इज़ अबाउट 0.012 times that of the earth and its diameter is about 0.25 times that of earth. The value of g on the moon will be। हमें क्या बतानी है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू बतानी है मून पे। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, g की वैल्यू सेम होगी एज दैट ऑन द अर्थ, या अबाउट 1/5 ऑफ दैट ऑन द अर्थ, अबाउट 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ, या अबाउट 1/4 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। तो g है, g क्या है कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी एज दैट ऑन द अर्थ। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एप्पल फॉल्स फ्रॉम ए ट्री बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द एप्पल। क्या है? एक ट्री है, उससे एप्पल गिरता है अर्थ पे, तो उनके दोनों के बीच क्या है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इफ F1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स exerted by the earth on the apple। F1 क्या है? कौन सी फोर्स है जो अर्थ लगाती है किस पे? एप्पल पे। और F2 क्या है? मैग्नीट्यूड है उस फोर्स का जो एप्पल लगाता है किस पे? अर्थ पे। तो क्या ऑप्शंस हैं? F1 is very much greater than F2, या F2 is very much greater than F1, F1 and F2 are equal, F1 is only a little greater than F2। तो यहाँ पे जो F1 and F2 के हैं वो क्या हैं? मैग्नीट्यूड है ऑफ फोर्सेस exerted by apple and the earth। तो ये दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। इसको हम कहाँ से ले सकते हैं? न्यूटन थर्ड लॉ से ले सकते हैं, जो क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होती हैं ये कभी भी सेम बॉडी पे नहीं होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। जो अर्थ है और मून है दोनों अट्रैक्टेड होते हैं बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद द फोर्स दैट इज। जो अर्थ है वो मून को अट्रैक्ट करती है किस फोर्स के साथ? मोर देन दैट एक्सर्टेड बाय द मून, या सेम एज दैट एक्सर्टेड बाय द मून, लेस देन दैट एक्सर्टेड बाय द मून, या नॉट रिलेटेड टू दैट एक्सर्टेड बाय द मून। तो जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करेगी मून को सेम एज दैट एक्सर्टेड बाय द मून। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल व्हिच श्रिंक्स ग्रेजुअली। क्या है? एक स्फेरिकल शेल है कि जो क्या कर रहा है? श्रिंक कर रहा है ग्रेजुअली। तो जब क्या करता है एक स्फेरिकल शेल श्रिंक करता है तो उसका जो रेडियस है वो भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उस पे क्या असर पड़ेगा। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है एट द सेंटर ऑफ अर्थ उसकी जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी? -gm/r, जहाँ पे g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया, m क्या आ गया? मास आ गया, और r क्या है? रेडियस है। तो जो रेडियस है वो क्या करेगा? अगर शेल क्या करती है? श्रिंक करती है तो आर भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, बट यहाँ पे साइन क्या है? दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है। तो अगर आर डिक्रीज करता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर ये पॉजिटिव साइन होता तो आर अगर डिक्रीज कर रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या करता? इंक्रीज करता, क्योंकि दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट नेगेटिव साइन की वजह से आर डिक्रीज करेगा, रेडियस डिक्रीज करेगा, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो भी क्या करेगा? डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? जी है। उसकी डायमेंशनल फार्मूला बताना है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला होता है m-1 L3 T-2। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। एक सैटेलाइट है जो सन के अराउंड क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है इन सर्कुलर ऑर्बिट। किसके साथ? विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स सडनली डिसअपियर्स। अब हमें पता है कि जितनी भी बॉडीज हैं यूनिवर्स में, उनके बीच क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। तो अगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सडनली डिसअपियर हो जाए, तो जो वेलोसिटी है सैटेलाइट की वो कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, v हो जाएगी, 2v हो जाएगी, या फिर इन्फिनिटी। तो जो अगर क्या है, जब क्या करता है किसी बॉडी के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व करता है, तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी और दूसरी क्या होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों को बांध के रखती है। मतलब वो क्या करता है? एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है सैटेलाइट या बॉडी। बट अब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स डिसअपियर हो गई है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब नहीं होगी, उसकी वजह से अब कौन सी रह जाएगी? केवल रह जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वेलोसिटी तो वही रहेगी, बट अब जो सैटेलाइट है वो किस तरह मूव करेगा? टेंजेंशियली मूव करेगा। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ पूछा है वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वेलोसिटी क्या रहेगी सैटेलाइट की? v ही रहेगी। ओके, राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है, चूज द फैक्टर ऑन विच द ऑर्बिटल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड व्हेन द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग क्लोज टू द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला, जो कितना होता है? v ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर, जहाँ पे g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया, m क्या आ गया? मास आ गया। बट किसका मास आया? ये मास होगा अर्थ का, मून का, सन का, या जिसके भी अराउंड सैटेलाइट क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है उस बॉडी का। ओके, उसका मास होगा। और आर क्या होगा? आर होगा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ठीक है, तो जब बात आती है ऑर्बिटल वेलोसिटी की, ऑर्बिटल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है और किसके इंडिपेंडेंट होती है? तो मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगी। जो वेलोसिटी है सैटेलाइट की, ऑर्बिटल रेडियस पे भी डिपेंड करेगी एंड रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगी। बट ऑलवेज नॉट डिपेंड पूछा है, तो ऑलवेज इंडिपेंडेंट होती है मास ऑफ द सैटेलाइट के, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी के फॉर्मूला में कभी कहीं भी मास ऑफ सैटेलाइट की बात नहीं है। तो जब क्या होगा? जो सैटेलाइट है वो क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा कहाँ पे? क्लोज टू द अर्थ सरफेस के। तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? इंडिपेंडेंट होगी मास ऑफ द सैटेलाइट। तो राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है, द एटमॉस्फेयर अराउंड द सन इज हेल्ड बाय। जो अराउंड द अर्थ, सॉरी, द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ इज हेल्ड बाय, किसकी वजह से होता है? ड्यू टू ग्रेविटी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज। जो जियो स्टेशनरी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसका पीरियड कितना होता है? 24 आवर्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो क्या होगी? अट्रैक्टिव एट लार्ज डिस्टेंसेस ओनली, या अट्रैक्टिव एट स्मॉल डिस्टेंसेस ओनली, अट्रैक्टिव एट ऑल डिस्टेंसेस, अट्रैक्टिव एट लार्ज डिस्टेंसेस बट रिपल्सिव एट स्मॉल डिस्टेंसेस। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसी है? लॉन्ग रेंज फोर्स है। ओके, और हमेशा क्या होती है? ये अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, तो ये क्या होगी? अट्रैक्टिव होगी एट ऑल डिस्टेंसेस। सी क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।